हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ अलिस्बा। वेलकम टू माय अर्थ एसआई चैनल। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 5 द समिट विद इन। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिटेल में आपका चैप्टर को कंप्लीट किया, एक्सप्लेनेशन, वन शॉट रिवीजन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, वर्ड मीनिंग भी हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हम आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन चेक, सारे ही क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए आपके पेज नंबर 80 पर क्वेश्चन नंबर 1 है दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज। हमें पता है एचपीएस आहलूवालिया जो है वो जब एवरेस्ट पर पहुंचते हैं तो वो उन्हें कैसी फीलिंग आती है। जब वो माउंटेन के बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर खड़े होते हैं, तो उन्हें कैसी फीलिंग आती है, कैसा वो लिखते हैं। तो वो ओवरजॉयड थे, यानी कुछ ज़्यादा ही खुश थे, वो वेरी सैड थे यानी बहुत दुखी थे, या जुबिलेंट एंड सैड। तो वो हमें बताता है कि वो थोड़े से मतलब वो अपनी सक्सेस की वजह से खुश भी थे, और एक तरफ वो थोड़े से मतलब थोड़े से दुखी भी थे। बिकॉज क्यों दुखी थे वो? क्योंकि अब जो सारे रास्ते हैं वो उनके सामने बहुत छोटे लगेंगे, तो इसलिए वो थोड़े से सैड भी थे। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा जुबिलेंट एंड सैड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ। अब उन्हें बहुत सारे इमोशंस एक साथ आ रहे थे जब वो माउंटेन के टॉप पर खड़े थे, ठीक है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें क्या फील हो रहा था, सबसे ज़्यादा उन्हें किस चीज़ की फीलिंग आ रही थी, जो डोमिनेंट उनकी जो फीलिंग थी वो क्या थी? तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा फीलिंग उन्हें ह्यूमिलिटी की आ रही थी। यानी जब वो टॉप पर खड़े थे तो उन्हें तब अपनी स्मॉलनेस का पता चल रहा था, यानी कि वो इस यूनिवर्स में ये कितने से हैं, उन्हें अपनी स्मॉलनेस का अंदाज़ा हो रहा था, यानी ह्यूमिलिटी का उन्हें 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 फीलिंग आ रही थी। तो आंसर क्या होगा आपका? ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस, यानी ये यूनिवर्स कितना बड़ा है और उस यूनिवर्स में ये कितने छोटे हैं, उन्हें तब पता चला जब वो माउंटेन के टॉप पर खड़े होकर सारा नज़ारा देख रहे थे, सारा व्यू देख रहे थे, वो कितने छोटे से हैं वहाँ पर। तब उन्हें अंदाज़ा हो रहा था और उन्हें इसीलिए ह्यूमिलिटी की फीलिंग आ रही थी, यानी हम्बलनेस की। तो आपका ऑप्शन सेकेंड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू। अब हमारे एचपीएस आहलूवालिया एक और समिट के बारे में हमें बताते हैं, यानी हाईएस्ट पॉइंट के बारे में, जो कि हमारे माइंड के अंदर होती है। तो ये क्या रेफर कर रही है, यानी इस बात से हमें क्या पता चल रहा है कि माइंड के अंदर एक और समिट होती है। तो यानी इसका मीनिंग है अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ। तो वो क्या बताता है कि जब हमें अपने आप के बारे में पूरी नॉलेज हो जाती है, हमें अपने खुद के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन जब हम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, यानी अपने माइंड के हाईएस्ट पॉइंट पर, तब हमें अपने आप के बारे में पता चलता है और इस दुनिया के बारे में हम समझ पाते हैं, और अपने आप के बारे में फुलर नॉलेज हम गेन कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 6th, यानी अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ। तो आंसर है हमारा, सारे फर्स्ट का आंसर है हमारा थर्ड, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकंड, थर्ड का है हमारा 6, अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, अब हम आते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट पर। कॉम्प्रिहेंशन चेक हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम। अब वो 3 क्वालिटीज़ हमें बतानी है जो कि मेजर रोल प्ले करती हैं ऑथर के क्लाइम, यानी चढ़ने के लिए, चढ़ाई के लिए। ओके, तो जब हमें माउंटेन क्लाइम करना होता है तो हमारे अंदर क्या क्या तीन क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये हमें बतानी है। तो ऑथर ने हमें क्या बताया था कि एक तो हमारे पास ये होना चाहिए कि हाँ, हमें करना ही है, हमारे पास वो करने की इच्छा होनी चाहिए, और दूसरी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे अंदर, और विल पावर होनी चाहिए। तो हमें बताया था द 3 क्वालिटीज़ दैट इंश्योर द सक्सेस ऑफ द ऑथर वर इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। ओके, सेकेंड है आपका, वाई इज एडवेंचर विच इज़ रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल। यानी जो एडवेंचर है वो क्यों रिस्की, यानी ख़तरनाक क्यों है? क्योंकि एडवेंचर्स क्या होते हैं, ज़्यादातर ख़तरनाक ही होते हैं, और प्लेजरेबल यानी उनको करने में खुशी क्यों मिलती है। तो कभी सोचा है आप लोगों ने कि हम जब कोई मुश्किल काम करते हैं, एडवेंचर करने में मज़ा भी आता है लेकिन वो बहुत मुश्किल भी होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ अ ग्रेट एडवेंचर, यानी माउंटेन क्लाइंब करना कोई आसान बात थोड़ी है, बहुत ज़्यादा डरावना है वो देखने में। कोई ऐसे चढ़ सकता है क्या इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर? उसको करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और तो और वो एडवेंचर है, ग्रेट एडवेंचर से भरा है पूरा। बट इज़ ऑल्सो रिस्की, ठीक है, रिस्की, खतरनाक है वो। इट इज़ अ ग्रेट चैलेंज, एक ग्रेट चैलेंज है वो, एंड अ डूइंग चैलेंजिंग जॉब, और
जॉब इज़ इन इट सेल्फ प्लेजरेबल और इट गिव्स इमेंस जॉय टू द डॉट्स। अब क्या होता है, इंसान की एक फितरत होती है कि जब वो कोई मुश्किल काम करता है, ठीक है, मुश्किल काम करता है और वो उसमें सक्सेस पा लेता है तो उसको उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इसीलिए एडवेंचर्स के बाद हमें खुशी भी मिलती है। थर्ड है आपका, वॉट वॉज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इररेसिस्टेबल। अब जो हमारे ऑथर है वो बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट को जब वो क्लाइंब कर रहे थे, ठीक है, तो उसको इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने में, लेकिन फिर भी वो उनको उस चीज़ को मना नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट क्या है, ऑथर के लिए बहुत हाईएस्ट है, माइटीएस्ट है, और ऐसा है कि बहुत सारे लोग उस पर गए लेकिन वापस आ गए, लेकिन हार मान गए। इसीलिए ऑथर के लिए बहुत चैलेंजेबल था, इसीलिए वो उसको मना नहीं कर पाया उस पर चढ़ने के लिए। माउंट एवरेस्ट अट्रैक्टेड द ऑथर, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो अट्रैक्ट करता था ऑथर को बहुत ज़्यादा, क्योंकि इट इज़ हाईएस्ट, बहुत हाईएस्ट है, माइटीएस्ट है, यानी पावरफुल है, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, यानी बहुत सारे लोग गए वहाँ पर और वापस आ गए। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, अब ऑथर बताता है कि अपनी लास्ट एनर्जी भी जो होती है ना, लास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो भी उसमें लगा देनी होती है हमें, यानी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है चढ़ने के लिए। और इतनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें, हाईएस्ट है वो, माइटीएस्ट है, और बहुत चैलेंजिंग है, चैलेंजेबल है। तो इसी सारी क्वालिटीज़ की वजह से जो है हमारे ऑथर मना ही नहीं कर पाए, और मतलब इररेसिस्टेबल है उनके लिए, ठीक है। फोर्थ है आपका, वन डज नॉट डू इट क्लाइंब अ हाई पीक फॉर फेम अलोन, वॉट डज वन डू इट फॉर रियली। अब जो हम मानते हैं या आप लोग भी मानते होंगे कि लोग क्यों क्लाइंब करते हैं, सिर्फ फेम पाने के लिए। क्या सच में फेम पाने के लिए ही लोग करते हैं? तो सच में किस लिए करते होंगे, ठीक है, ये हमें बताना है। तो कॉन्करिंग समिट इज़ अ ग्रेट फिजिकल अचीवमेंट, यानी हम जब माउंटेन के टॉप पर पहुंचते हैं तो ये एक फिजिकल अचीवमेंट तो होती है, बट मोर देन दैट, इससे भी ज़्यादा होता है। क्या? इट गिव्स द क्लाइंबर द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, यानी एक क्लाइंबर को इमोशनल और स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिलती है। मान लो जब हम प्रेयर करते हैं, ठीक है, तो हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, कितना पीस मिलता है। तो वैसे ही जब वो कोई क्लाइंबर माउंटेन के टॉप पर पहुंचता है, उसको भी वैसी ही सेटिस्फैक्शन मिलती है। इट सेटिस्फाई मैंस एटर्नल लव फॉर एडवेंचर, और एडवेंचर के लिए जो उसका किसी भी आदमी का जो एडवेंचर के लिए लव होता है वो एटर्नल लव बन जाता है, यानी हमेशा रहने वाला प्यार। फिफ्थ है, he becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines an emotion mentioned in the first paragraph, which is the emotion. अब हमारे जो ऑथर है, जब वो माउंटेन के टॉप पर पहुँचते हैं तो वो बताते हैं कि स्पेशल मैनर, एक अलग ही फीलिंग आती है, अपनी स्मॉलनेस का उन्हें अंदाज़ा होता है, इस बड़े से यूनिवर्स में उन्हें अपनी स्मॉलनेस का अंदाज़ा होता है। तो ये इमोशन उन्होंने बताया। तो इस इमोशन को क्या कहा गया है पैराग्राफ में? तो इस इमोशन को कहा गया है दैट इमोशन इज़ ह्यूमिलिटी, ठीक है, ह्यूमिलिटी की फीलिंग उन्हें आती है। सिक्स है आपका, वॉट वर द सिम्बल्स ऑफ रेफरेंसेज लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। अब रेफरेंसेस के सिम्बल्स जो कि मतलब जब माउंटेन के टॉप पर वो लोग पहुँचे, ऑथर के जो भी साथी थे, जो भी और क्लाइंबर्स थे, अदर क्लाइंबर्स थे ऑथर के साथ, तो वो क्या क्या सिम्बल्स छोड़ के वहाँ पर आए थे एवरेस्ट पर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर। तो द ऑथर लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, क्योंकि वो एक पंजाबी थे, इसीलिए HPS आलो वाले क्या छोड़ कर आते हैं माउंट एवरेस्ट पर? गुरु नानक की पिक्चर। और रावत क्या छोड़ के आता है? रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, वो दुर्गा की पिक्चर छोड़ के आते हैं क्योंकि वो हिंदू होते हैं। फूदुर्गी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, यानी जो बुद्धा को प्रेजेंट करने वाला कोई रेलिक छोड़ के आता है वहाँ पर, बुद्ध वगैरह, ठीक है। एडमंड हिलरी बीइंग अ क्रिश्चियन, वो एक क्रिश्चियन होता है, तो इसीलिए बरीड अ क्रॉस अंडर द रॉक के अंदर वो क्या बरी करके आते हैं? एक क्रॉस का निशान, ठीक है, वो क्रिश्चियन होते हैं इसलिए। ऑल दीज वर सिम्बल्स ऑफ रेफरेंसेस फॉर गॉड, और ये सारे ही सिम्बल्स क्यों रखे गए थे? क्योंकि गॉड को थैंकफुल, वो बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, गॉड के लिए, ठीक है। वो फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ है आपका, What according to the writer did his experience as an Everester teach him? अब ऑथर के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि एक एवरेस्टर क्या सीख कर आता है जब वो माउंटेन के टॉप पर पहुंचता है, तो वो क्या सीखता है?
द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट चेंज हिम कम्प्लीटली, इट मेड हिम रियलाइज हिज ओन स्मॉलनेस। तो जब कोई सक्सेस पा लेता है, माउंटेन के टॉप पर पहुँच जाता है, कोई एवरेस्टर, तो उसे अपनी स्मॉलनेस का अंदाज़ा होता है। इससे इस पूरे यूनिवर्स में अपनी स्मॉलनेस का पता चलता है कि वो कितना छोटा है इस पूरे यूनिवर्स में। Question number 2. Write a sentence against each of the following statements. Your sentence should explain the statement. You can pick out sentences from the text and rewrite them. The first one has been done for you. अब हमें क्या करना है, कोई एक स्टेटमेंट, कोई लाइन दी जाएगी हमें, ठीक है, उसको हमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है उस स्टेटमेंट को। या तो हम टेक्स्ट से कर सकते हैं, अपने मन से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वो मैच करना चाहिए। तो द एक्सपीरियंसेस चेंज यू कम्प्लीटली, ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट। द एक्सपीरियंसेस चेंज यू कम्प्लीटली, यानी एक्सपीरियंसेस कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं इंसान को, ठीक है। फिर आगे जो यहीं पर बच्चों आपका आंसर दे दिया गया है, वन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। तो यही लाइन हमने क्या कर दी, थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी टेक्स्ट से, यानी कोई भी माउंटेन पे जाता है तो वो पहले जैसा सेम नहीं रहता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये है आपका आंसर, ठीक है। सेकेंड है आपका, द मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, यानी मैन को यानी किसी आदमी को मज़ा आता है ऑब्स्टेकल यानी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने में। तो इसका सेकंड का आंसर होगा आपका, द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, यानी हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं क्लाइंबिंग को करने में, माउंटेन क्लाइंब करने में, फिजिकल होती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट इज़ अ टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस एंड विल पावर। तो एक समिट को एक समिट हमारे लिए क्या होता है, टेस्ट होता है। एक समिट पर पहुंचना, माउंटेन के टॉप पर पहुंचना, उसके लिए हमें क्या होता है, हमारे अंदर होना चाहिए एंड्योरेंस, विल पावर। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, और ये ऐसा चैलेंज है जिसको हमारे लिए मना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। थर्ड है आपका, माउंटेन आर नेचर एट इट्स बेस्ट, यानी माउंटेन जो है वो नेचर की बहुत बेस्ट चीज़ है। तो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। थर्ड, एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट। क्यों, अब क्यों है ऐसा, क्योंकि एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट है, माइटीएस्ट है, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। तो ये तो हमने लाइन ऊपर डिस्कस की थी कि बहुत सारे लोग वहाँ पर गए लेकिन वापस हार मानकर वापस आ गए। फोर्थ है आपका, द गोइंग वॉज डिफ़िकल्ट बट द आफ्टर इफेक्ट्स वर सेटिस्फाइंग, यानी जब हम माउंटेन पर चढ़ते हैं, यानी जब हम एवरेस्ट पर चढ़ रहे होते हैं तो कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है, लेकिन बाद में हमें सेटिस्फाइंग भी, मतलब हमें बहुत अच्छा महसूस भी होता है, सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है। तो ये हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। फोर्थ, when the summit is climbed there is the joy of having done something, one has the feeling of victory and of happiness, यानी जब कोई क्लाइंब पर पहुंचता है, यानी समिट पर पहुंचता है क्लाइंब करके, तो उसे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की कि उसने लाइफ में कुछ किया, और उसे विक्ट्री, उसे जीत की फीलिंग होती है, और उसे ऐसा लगता है जैसे उसने कोई जंग जो है वो जीत ली हो, और उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। फिफ्थ है आपका, द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ रियली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, यानी एक फिजिकल जो जीत होती है माउंटेन पर चढ़ने की, माउंटेन पर जब कोई पहुंच जाता है तो सच में वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। वो क्यों, बिकॉज माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्यूनियन विद गॉड, यानी बहुत ज़्यादा गॉड के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं क्या, माउंटेन्स। माना जाता है कि स्काई में रहता है गॉड, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पास है माउंटेन के, तो इसीलिए बहुत स्पिरिचुअल सा महसूस होता है जब कोई भी माउंटेन के टॉप पर पहुंचता है, और उसे ऐसा लगता है बहुत ही स्पिरिचुअल फीलिंग उसे आती है। और यही माना जाता है, सब लोग मानते हैं कि गॉड का एक कम्यूनियन है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है माउंटेन्स गॉड के साथ। तो ये थे आपके बच्चों ओवरऑल क्वेश्चन आंसर जो कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।